Now coming in from Jammu, and Kashmiri Pandits there are holding this protest against the targeted killing of two individuals, non-locals, coming in from Chhattisgarh to earn their living, who were killed in this very cowardly terror attack in Kulgam. Let's connect with Ankit on this. Ankit, तस्वीरें आ रही हैं. अगर हम बात करें कुलगाम में जो कल रात को हुआ, उसको लेकर कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी जो है वो काफी नाराज है, वो काफी गुस्से में है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. मैं इस वक्त जम्मू में मौजूद हूं. कश्मीरी पंडित यहां पे लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पे आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ यहां पे नारेबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है. आपको बता दें कि कुलगाम के अंदर कल दो नॉन लोकल्स को टारगेटिंग किलिंग की गई, उनको मारा गया. लेकिन इन सब के बीच ये वो कश्मीरी पंडित है जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ा है और ये विक्टिम्स भी है. 1990 के दौरान सबसे पहले आतंकवाद जो है जब कश्मीर में आया तो इनको टारगेट किया गया. लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से अब कश्मीरी पंडित यहाँ पे सड़कों पे आए हैं, लगातार आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कल कुलगाम में टारगेटिंग किलिंग हुई दो नॉन लोकल? ये बार बार जो पाकिस्तान जो ये कायराना हरकत करता है, हर बार जब भी जैसे अमरनाथ यात्रा शुरू होती है या कश्मीरी पंडित के लिए कोई योजना जो बनती है उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करने की पाकिस्तान ये कायराना हरकतें करता है. हमें मोदी जी पर पूरा विश्वास है. जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की ऐसे एक और जबरदस्त स्ट्राइक होनी चाहिए पाकिस्तान को, ताकि वहां पर चुन चुन के उन आतंकवादियों को खत्म करे, नेस्त नाबूद करे, दोबारा से घटनाएं नहीं हो. क्योंकि कश्मीरी पंडित तैयार है. ये देखो हमारे 15,000 नौजवान जिन्होंने कोर्ट में रिटन कंसेंट दिया है यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज को, ये तैयार है वहां जाने के लिए, अपनी सरजमीन पर दोबारा वहां पर अपनी सर्विसेज सरंजाम देने के लिए ये दोबारा से तैयार है. तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है. ये वो कश्मीरी पंडित लोग हैं जो लगातार यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं. All right, so this conversation that Ankit is holding with the protesting community of the Kashmiri Pandits, and the Chief Minister has also announced compensation to those who have been affected. Two of the non-locals, the laborers who were killed in this Kulgam terror attack that happened. और पिछले बीते 10 दिनों में हम दूसरी ऐसी घटना अंकित देख रहे हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. सबसे पहले हमने अनंतनाग में देखा था कि किस तरीके से आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी को टारगेट किया. उसके बाद हमने जो ऑपरेशंस थे वो भी कश्मीर घाटी के अंदर देखे कि किस तरीके से लगातार OGWs पे क्रैकडाउन किया गया. लेकिन कल एक बार फिर कुलगाम के अंदर टारगेट करके दो नॉन लोकल्स को टारगेट किया गया. वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस, LG एडमिनिस्ट्रेशन, LG मनोज सिन्हा खुद यहाँ पर DGP जो जम्मू कश्मीर के उनसे बात की और लगातार दे हैव टोल्ड देम टू इंटेंसिफाई द ऑपरेशंस in Srinagar, in Kashmir division, also in the Kulgam regarding this particular killing which have took place in the Kulgam district. Remember, two innocent civilian non-local have been targeted by the terrorists, and today in Jammu these are the victims of the terrorism. These Kashmiri Pandits, they are chanting against the Pakistan. They are clearly saying that we were the first victims of the terrorists, and these are the people, these are the protesters who are staging a protest against the Pakistan in Jammu regarding the killing of the two non-locals in Kulgam district. All right, pictures of protests that are now coming in from Jammu. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. पर अंकित आप बने रहिए हमारे साथ, because we're going to play out reactions over the entire issue. As far as this cowardly terror attack is concerned, it is also being politicized in a way. Reactions that are coming in from opposition party leaders who are now counting it as a failure of the government of the centre, and the UBD faction of the Shiv Sena is of the opinion that the centre is unfit to govern. There are others as well who are pointing out to a certain leak in border security as to such terror attacks, targeted terror killings have once again, after a very long time that we are looking at, similar scenes seems to be unfolding in Kulgam.
भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार जब बोली थी कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण, ये बोले थे कि अब आतंकवाद भी बंद हो जाएगा, पैसा की फंडिंग बंद हो जाएगी। आतंकवाद बंद हुआ क्या? फंडिंग बंद हो रहा है क्या? उनके होते हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के होते हुए आतंकवादी आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ही लीक है। इतने सारे बीएसएफ, इतने सारे जवान कश्मीर में होते होते पुलवामा हुआ, और पुलवामा के टाइम में सतपाल जी जो गवर्नर थे वो भी किस तरह से बोले, आपको भी मालूम है। पुलवामा हुआ, फिर उसके बाद पहलगाम हुआ। ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी कभी कभी ऐसे होते हैं, कहीं पे भी देखो छोटे मोटे आतंकी हमले होते ही रहते हैं। नहीं होना चाहिए। There are two issues in this. One, nations should be in one voice where they have to deal with the terrorist. Or in this second thing, government should tell what happened about this note with the chip. Why this still continuing? Who will take the responsibility? So this is again a failure of government. तो अंकित, अगर इस टेरर अटैक के बारे में बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान का हाथ साफ नजर आता है। अब विशेषज्ञ कह रहे हैं या तो अमरनाथ यात्रा चल रही है तो उसके दौरान ऐसे सिक्योरिटी रिस्क बने रहते हैं, या पाकिस्तान अपनी कमियां जो हैं वो छुपाने की कोशिश कर रहा है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, एक बार फिर पाकिस्तान वही जो अपनी प्लानिंग है उसको यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि पिछले 54 डेज के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे तकरीबन 110 प्लस लोगों की मौत हो जाती है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, इट्स द फर्स्ट टाइम इन मुजफ्फराबाद व्हेन द इमाम्स इन द मॉस्क आर क्लियरली announcing the people to come out from their houses and stage a protest against the Pakistani army. Now what the Pakistani army ISI is doing, they are trying to divert the attention, and that's why they are doing these types of terror incidents in Jammu and Kashmir. First it was in the Anantnag where policeman was targeted by the terrorists. After that, in yesterday incident, 2 non-locals were targeted by the terrorists, and this clearly shows that how Pakistani ISI, Pakistani terrorists, Pakistani government in trying to divert the issue of the Pakistan occupied Jammu and Kashmir. तो आप और बात करने की कोशिश करिए अंकित, वहां पे जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, जांच के जो आदेश दे दिए गए हैं और जिस तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशंस चल रहा है, वी नो दैट एज फार एज दीज टेररिस्ट्स आर कंसर्न दैट डेज आर नंबर्ड, वो बच नहीं पाएंगे। Yes, absolutely. We will try to talk to more of the Kashmiri Pandits over here. Sir, 90 के दशक में पूरे कश्मीरी पंडित समाज को जो झेलना पड़ा, उसके बाद बीच में ऐसा दौर आया कि एक बार फिर कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया गया, लेकिन कल एक बार फिर 2 नॉन लोकल्स को टारगेट किया गया। हो गया। ये एक ऐसा मसला है कि ये जो कभी इनके गन दिमाग से निकलेगा नहीं है, गन कल्चर नेवर। आप ये सोचते हैं ना कि हम निकालेंगे, लेकिन नहीं, ये खाली हिंदुस्तान का पैसा खा रहे हैं जम के, और कुछ नहीं। बाकी अगर आपके माध्यम से मैं बताऊं, मुझे मोदी जी से 3 सवाल करने हैं, 3 सवाल। इसकी तीसरी टर्न है इस वक्त। तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है आतंकवाद पे बड़ी स्ट्राइक करनी चाहिए? बिल्कुल, जरूर। So these are the victims of the terrorism, and you can clearly see how they are chanting. Ankit, please continue your conversation with the protesters there. That's pictures coming in from Jammu from the Kashmiri Hindus, the Pandits there who have been holding these protests against the targeted killing that has been reported in Kulgaon, killing 2 non-local laborers.